पठान और जवान में एसआरके अपने एक्शन हीरो के नए रूप को दिखाने के बाद पुराने दिनों की तरह फिर से हमें रुलाने को डंकी लेके आए हैं, जो कि लाइट हार्टेड कॉमेडी, ग्रेट स्टोरी और बहुत सारे इमोशनल सीन्स से भरी हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स एक्सपीरियंस दिस वंडरफुल मूवी ऑन योर फेवरेट चैनल मूवी हाउस। तो फिल्म की शुरुआत होती है लंदन के ग्रे मैरी हॉस्पिटल से, जहां मनु एडमिट थी। मनु स्वीपर से सिगरेट के बहाने रिश्वत देकर अपने वार्ड से बाहर आती है और उसे चकमा देकर वहां से भाग जाती है। वो भागते भागते पटेल लॉयर के पास पहुंचती है, जो एक इमिग्रेशन लॉयर था, और उससे अपने इंडिया के वीज़े की डिमांड करती है। पटेल लॉयर उससे कहता है कि इस वक्त तुम्हारा कहीं भी वीज़ा लग सकता है, लेकिन इंडिया का लगना इम्पॉसिबल है, कहीं और जाना है तो बताओ। जिसमें मन्नू कहती है कि अब एक ही आदमी है जो मुझे इंडिया पहुंचा सकता है, हार्डी। फिर मूवी में इंट्रोडक्शन होता है एसआरके के कैरेक्टर हार्डी उर्फ हरदयाल सिंह ढिल्लों का, जो पंजाब के लालटू गांव में एक रेस दौड़ रहा था। तभी उसके फ़ोन में मन्नू का कॉल आता है और हार्डी चलती रेस छोड़कर उससे बात करने को आ जाता है। उसे मन्नू बताती है कि वो बहुत प्रॉब्लम में है और उससे मिलना चाहती है, इसलिए उसे दुबई आने के लिए कहती है। और मन्नू को परेशान देख हार्डी भी दुबई उससे मिलने जाने को रेडी हो जाता है। मन्नू फिर पटेल लॉयर से टोटल 3 लोगों का दुबई का वीज़ा लगाने को बोलती है, एक उसका और 2 वीज़ा बल्ली और बुग्गू का। बल्ली की पंजाब टेलर्स नाम की एक दुकान थी और बुग्गू एक रेस्टोरेंट में जैनिटर का काम करता था। मन्नू दोनों से मिलने आती है और बोलती है कि वो इंडिया जा रही है, तुम लोगों को भी चलना है तो तैयार हो जाओ, कुछ देर में उसकी दुबई की फ़्लाइट है, उसने वीज़ा और टिकट का भी इंतज़ाम करा दिया है। तो दोनों पूछते हैं कि इंडिया जाने के लिए दुबई का वीज़ा क्यों, जिसपे मन्नू बताती है कि हार्डी दुबई आ रहा है और हमें दुबई तक का ही वीज़ा मिल सकता है, तो इंडिया जाने का इंतज़ाम वही करेगा। जिसपे हार्डी का नाम सुन के दोनों खुश हो जाते हैं और वे तीनों दुबई के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तीनों वापस इंडिया जाने के लिए इतने बेचैन क्यों थे। 25 साल पहले ये तीनों लालटू गांव पंजाब में रहते थे और ये तीनों इंग्लैंड आने के लिए बेचैन थे। बुग्गू की मां सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी और उसे अपनी मां की सिक्योरिटी गार्ड के ड्रेस में नौकरी पे जाना पसंद नहीं था, इसलिए वो खूब पैसे कमाकर अपनी मां को रिटायर करना चाहता था। बल्ली की भी मां दिन भर बिना आराम किए घर चलाने के लिए सिलाई का काम करती थी और वो उन्हें आराम दिलाने के लिए खूब पैसे कमाना चाहता था। और मन्नू का घर गिरवी था, तो वो अपने घर को चुकाने के लिए पैसे कमाना चाहती थी। ये तीनों गरीब और अनएजुकेटेड थे, तो इसलिए छोटे मोटे काम जैसे कपड़े की दुकान पे नौकरी, बार्बर शॉप पे नौकरी और ढाबे पे नौकरी किया करते थे। और उन दिनों कई लोगों की विदेश जाकर सक्सेसफुल होने की कहानियाँ शहर में खूब चलती थी, तो इसलिए ये तीनों अपनी परेशानियों का हल इंग्लैंड जाने में ही देखते थे। तो एक दिन ये तीनों पहुँच जाते हैं अपना वीज़ा लगवाने एक एजेंट के पास। वो एजेंट इन तीनों को अलग अलग तरीके से वीज़ा पाने का प्लान बताता है। वो बल्ली को एक फॉरेनर की फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये कैथरीन है, इन दिनों इंडिया आई हुई है और इंडियन हस्बैंड की तलाश में है, तो इसके साथ तेरा स्पाउस वीज़ा लगवा देंगे। और बुग्गू से कहता है कि तुझे डॉक्टर बनाकर तेरा बिजनेस वीज़ा लगवा देंगे। और मन्नू से कहता है कि इंडियन कुश्ती टीम में तेरा एज एन एक्स्ट्रा प्लेयर सिलेक्शन करवा के स्पोर्ट्स वीज़ा लगवा देंगे, बस तो कुश्ती के एक आध दाव पेच सीख ले। और इस काम के लिए वो एजेंट 5 लाख की डिमांड करता है, जो ऑब्वियसली वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बुग्गू अपनी माँ की जमा की हुई एफडी को तोड़वा के 1.5 लाख रुपयों के इंतजाम कराने की बात करता है, जिसपे वो एजेंट इस अमाउंट में मान जाता है। फिर लालटू में एंट्री होती है हार्डी की, जो वहाँ एक आदमी को ढूंढने आया हुआ था और उसके पास उस आदमी से रिलेटेड एक थैले में एक टेप रिकॉर्डर था और उस थैले में एड्रेस लिखा हुआ था बॉबी का ढाबा। तो हार्डी बॉबी के ढाबे पे पहुंच जाता है और लोगों से उस आदमी के बारे में पूछता है कि आपने यहाँ किसी आदमी को देखा है जिसके हाथ में चीते का टैटू हो और वो बहुत तेज़ भागता है। और लोगों से जवाब में ना सुनने के बाद वो वहीं ढाबे पे बैठ जाता है। मन्नू उसी ढाबे पे काम करती थी और उसके ढाबे का मालिक मन्नू से बहुत बदतमीजी से पेश आता था और उस दिन उसके दोस्तों के पैसे दे के खाने के बावजूद उन्हें कस्टमर्स ना मान नौकरों का दोस्त कहकर जलील कर रहा था। तो मन्नू से देखा नहीं गया और वो उसकी नौकरी छोड़कर ठाठ से उसके ढाबे के टेबल पे जाके बैठ गई और बोली कि अब मैं तेरी कस्टमर हूँ, ला मेरे लिए खाना। तो ये देख वो आदमी आग बबूला हो जाता है और लाठी उठाकर मन्नू को मारने आता है। तो वहीं बैठा हार्डी उस आदमी को रोक लेता है और उसे 2 बार धोबी पछाड़ दे देता है। मन्नू ये देख काफ़ी खुश हो जाती है और हार्डी से उसे कुश्ती सिखाने को बोलती है। तो हार्डी कहता है कि मैं तो यहाँ बस आज किसी को ढूंढते हुए आया हूँ, शाम की ट्रेन से चले जाऊँगा। और वो उस ढाबे के मालिक से उसी चीते के टैटू वाले आदमी के बारे में पूछता है। वो आदमी जिसे हार्डी खोज रहा था उसका नाम महेंद्र था और वो मन्नू का भाई था। तो उससे मिलाने के लिए मन्नू हार्डी को अपने घर में ले आती है। मन्नू के घर पहुंचकर हमें पता चलता है कि महेंद्र एक स्प्रिंटर था और वो एशियन गेम्स में सिलेक्शन के लिए पठानकोट गया हुआ था, जहां उसने अपने सिलेक्शंस को त्याग कर एक घायल फौजी को अपने कंधों पर उठाकर हॉस्पिटल तक छोड़ा था और उसकी देखभाल भी की थी।
और वहाँ से लौटते वक्त महिंदर का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं बचा। वो फौजी और कोई नहीं बल्कि हार्डी था, और ये जान के कि उसकी जान बचाने के लिए महिंदर हॉस्पिटल गया था और लौटते वक्त मारा गया, हार्डी बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर मन्नू उसे अपने इंग्लैंड जाने की वजह बताती है कि दंगों में उसके पापा का दुकान जल गया और फिर महिंदर ने घर चलाने वास्ते बिजनेस चालू करने के लिए लोन ले लिया, और उसके चले जाने के बाद लोन ना चुका पाने पर लोन देने वाले ने उसकी कोठी पर कब्जा कर लिया। तो अब बस उसे पाउंड से पैसे कमाकर कैसे भी अपनी कोठी वापस चाहिए थी। हार्डी महिंदर पर अपने कर्ज की वजह से मन्नू को कुश्ती सिखाने के लिए मान जाता है और कुछ दिन लालटू में ही रह जाता है। फिर एक हफ्ते बाद मन्नू हार्डी से धोबी पछाड़ करना सीख जाती है और फिर वो उस एजेंट के पास पहुंचती है। वो एजेंट की दुकान एकदम खाली थी और वहाँ बुग्गू और बल्ली बैठे हुए थे, और ऑब्वियसली उस एजेंट ने उन लोगों का काट दिया था। खैर, 1.5 लाख डूबने पर बुग्गू अपनी माँ के हाथों हलाल होने वाला था, लेकिन हार्डी उसकी माँ को बातों में फंसाकर उसे बचा लेता है, और बुग्गू अपनी माँ के कहने पर अपनी दादी की कसम खाता है कि अब अगर वो इंग्लैंड जाने के बारे में सोचे तो उसकी दादी मर जाए, और एज एक्सपेक्टेड वैसा ही होता है। बुग्गू की दादी चल बसती है और उनको शमशान ले जाते वक्त भी बुग्गू उन्हीं फ्रॉड एजेंट्स के पीछे भागता है। तब हार्डी उसे बताता है कि इन फर्जी झमेलों में पढ़ना छोड़ो और ऑफिशियल तरीका अपनाओ, IELTS एग्ज़ाम देकर, जिससे तुम्हें स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इंग्लिश सीखनी होगी। तो सबको ये प्लान पसंद आता है और वे इंग्लिश सीखने एक कोचिंग सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां गीतू गुलाटी उन्हें इंग्लिश सिखाता है। उसकी क्लास में एक आदमी था जिसका नाम सुखी था, जिसको इंग्लिश सीखने की बहुत जल्दी थी ताकि वो लंदन जा सके। सुखी जिससे प्यार करता था उसे एक NRI लड़का शादी करके लंदन ले गया था, लेकिन वो उसे खूब मारता पीटता था, तो उसने सुखी को लेटर भेजा था कि वो आए और उसे बचा के ले जाए। इसलिए सुखी को इंग्लिश सीखने की हड़बड़ी थी। उसे बस इतना मौका चाहिए था कि वो लंदन जाए और अपनी जस्सी को छुड़ा के ले आए। खैर, कुछ दिन क्लास अटेंड करके उन सबको ये एहसास होता है कि इंग्लिश सीखने में तो उनकी पूरी उम्र निकल जाएगी। तो हार्डी एक हल निकालता है। वो IELTS एग्ज़ाम के स्पीकिंग टेस्ट के लिए एक कॉमन आंसर बनाता है जो किसी भी क्वेश्चन पे फिट होता था। जैसे अगर उन्हें 2 मिनट तक ताजमहल पे कहने को मिलता तो वो ये जवाब देते कि आप मुझसे ताजमहल के बारे में जानना चाह रहे हो या मेरी इंग्लिश के नॉलेज के बारे में। मुझे भले ही ताजमहल के बारे में कम पता हो, लेकिन मैं इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकता हूँ, और आपका ये ताजमहल के बारे में पूछकर मेरी इंग्लिश को जज करने का तरीका सही नहीं है, इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूँ और इसे चेंज करने की मांग करता हूँ। तो इस आंसर से एग्जामिनर उनकी इंग्लिश भी सुन लेता और एक्चुअली उन्हें किसी टॉपिक पे बोलना ही नहीं पड़ता। हज़ारों सवालों का एक जवाब। तो सभी ये मॉडल आंसर रट के अपना अपना स्पीकिंग टेस्ट देने चले जाते हैं, और सबका एक एक करके टेस्ट होता है। जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो एग्जामिनर के पूछे जाने पर अपना रटा रटाया हुआ जवाब अच्छे से दे देता है, और जिनकी किस्मत खराब होती है वो एग्जामिनर के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जैसे पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल एरर और टेल मी अबाउट योर फैमिली जैसे क्वेश्चन से क्लीन बोल्ड हो गए। फाइनली एग्जाम का रिजल्ट आता है और बल्ली को छोड़ के बाकी सब फेल हो जाते हैं। बल्ली के घर विदेश जाने की खुशी में धूम मचती है, और मौके का फायदा उठाने गीतू गुलाटी भी वहां आ जाता है और अपने कोचिंग क्लासेस का प्रमोशन करने लगता है। सुखी गुलाटी को वहां देख भड़क जाता है और वो दारू के नशे में उससे भिड़ने आ जाता है। वो कहता है कि सबको सपने दिखा दिखाकर बेवकूफ़ बनाता है। एक पास होता है और ये आ जाता है अपना धंधा करने, और जो बाकी फेल हुए उनका क्या, फ्रॉड है ये। जानता था ना तू कि 3 महीने में इंग्लिश नहीं सीखी जा सकती, फिर मुझे क्यों सपने दिखाए। अब मैं लंदन नहीं जा पाऊंगा और अब मेरी जस्सी मर जाएगी। तो हार्डी उससे कहता है कि शांत रहे, बल्ली जा रहा है ना इंग्लैंड, हमने उसे जस्सी का पता दे दिया है, वो वहाँ पहुँचते ही तेरी बात उससे कराएगा, अब चल यहाँ से। तो जाते जाते सुखी गुलाटी के मुंह पे एक चप्पल भी मार देता है, जिससे गुलाटी बहुत शर्मिंदा हो जाता है। फिर बल्ली विदेश के लिए निकल जाता है और अगले दिन सुखी उसके फ़ोन का इंतजार करता है। गुलाटी शर्मिंदा होकर सुखी के पास आता है और उससे कहता है कि तेरी फेंकी हुई चप्पल मुझे दिल पे लगी है, जा सामान पैक कर ले, तू लंदन जा रहा है। जिस पे वो पूछता है कैसे, तो गुलाटी कहता है डंकी। डंकी यानी डोंकी रूट से इलीगल तरीके से विदेश जाना। इसमें नदियाँ, रेगिस्तान और पहाड़ पार करने होंगे, बॉर्डर पुलिस की गोलियों से बचना होगा और कई दिन भूखे प्यासे भी रहना होगा। जान भी जा सकती है, पहुंचने का चांस सिर्फ 25% है, पर मैं भेज इसलिए रहा हूं क्योंकि तू यहाँ रहेगा तो भी मर जाएगा। तभी PCO में लंदन से फ़ोन आता है और सुखी दौड़ता हुआ जाता है। वो फ़ोन पर जस्सी को एक्सपेक्ट कर रहा था, पर फ़ोन पर बल्ली था, और वो कहता है कि तेरे फेल होने की खबर मेरे पहुंचने से ही पहले यहाँ पहुंच गई, और जस्सी ने ये जानकर आत्महत्या कर ली। ये जान सुखी टूट सा जाता है और वो अपने सामने पड़े चाय की टपरी से स्टोव उठाता है, उसका पेट्रोल खुद पे डालता है और खुद को आग लगा लेता है।
हार्डी सुखी को रोकने और उसकी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक देर हो जाती है और सुखी की मौत हो जाती है। इस हादसे से सभी हिल जाते हैं और सुखी के अंतिम संस्कार पे हार्डी सबसे कहता है कि इन अंग्रेज़ों ने हम पे 200 साल राज किया। हमने तो इनसे नहीं पूछा था कि भाई हिंदी आती भी है। फिर ये कौन होते हैं हमारा स्पीकिंग टेस्ट लेके हमें रोकने वाले। मन्नू, तू चाहे कुछ भी हो जाए, ये कदम कभी मत उठाना। और मैं तुम दोनों से ये वादा करता हूँ कि मैं हम सबको लंदन पहुँचा के ही रहूँगा। नहीं है वीज़ा हमारे पास, कोई बात नहीं, हम डंकी मारेंगे पर लंदन जा के रहेंगे। हार्डी के ये दुख भरे वादे के साथ वे सभी डंकी मारकर लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर क्या वे सब सही सलामत लंदन पहुंच पाते हैं? रास्ते में उन्हें कौन कौन सी मुसीबत आती है और आखिरी में उन सबका क्या होता है? ये सारी बातें जानने के लिए इस मूवी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 देखें, जो जल्द ही इस चैनल पे आने वाला है, और आपको उसका लिंक ऊपर कार्ड्स और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से सब कुछ ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल मूवी हाउस को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।